जय माई की। तंत्र साधना में पंच मकारों का एक विशेष स्थान है, उन्हें एक विशेष मान्यता दी गई है। तांत्रिक और तंत्र के ग्रंथ इसे भगवती के प्रीत्यर्थ माई की कृपा प्राप्ति के लिए और अपने जीवन के लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मानते हैं। तंत्र के ग्रंथ कहते हैं, मध्यम मासम तथा मत्स्यम मुद्रा मैथुन मेव च मकार पंचकम श्रेष्ठम देवता प्रीतिदायकम। ये जो 5 प्रकार के पदार्थ हैं, जिन्हें मद्य अर्थात मदिरा, मांस, मीन अर्थात मछली, मुद्रा और मैथुन, ये 5 प्रकार के पदार्थों का तांत्रिक सेवन करते हैं और उससे अपने अभीष्ट को प्राप्त ही नहीं करते, भगवती की कृपा भी प्राप्त कर लेते हैं, अद्भुत साधक बन जाते हैं। साधना में उन्हें विशेष सिद्धियां और ज्ञान का लाभ होता है। अब कुछ व्यक्ति जो सतही स्तर पर सोचने वाले हैं, उन्हें ऐसा लगेगा कि यही इन्हीं सभी पदार्थों का तो एक सामान्य व्यक्ति भी इन सभी को भोगता है, इनका सेवन करता है। तब तो जो प्रबुद्ध जन हैं, जो साधु संत हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये त्यागनी योग्य हैं। इनको यदि आप इनका सेवन करते हो तो आप नरक के गामी ही नहीं होगे, अपने जीवन को भी नरक बना लोगे, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। और इधर तंत्र के इस मार्ग में इनकी श्रेष्ठता भी बताई गई है। तो क्या है यह पहेली, और ये पंचमकार आखिर हैं क्या? क्यों इनका सेवन इतना आवश्यक है? क्यों इनके बिना तंत्र के मार्ग में प्रवेश नहीं किया जा सकता? तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं। तंत्र और तांत्रिकों का ऐसा मानना है कि भोग्य पदार्थों को छोड़ने की इच्छा मात्र से हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। जैसे किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ऐसा विचार आता है कि उसे भोग्य वस्तुओं को त्यागना है, भोगों को त्यागना है, और वह उसे बलात् त्यागने का प्रयास करता है, तो परिणाम स्वरूप उल्टा होने लगता है, वह उनका ही दास बन जाता है। जितना वह उनसे दूर भागता है, उतना ही उसकी संलिप्तता उसमें बढ़ती जाती है। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का यह दृष्टांत है, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ मूर्खों की आदत होती है कि यदि किसी व्यक्ति का विचार बता दिया जाए तो उसी से व्यक्तियों को जोड़ने की आदत बन जाती है कि ये तो फला व्यक्ति के अनुगामी हैं। हमें किसी के अनुगामी होने से कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य तो केवल तत्व को ग्रहण करना है, सार को ग्रहण करना है, और बाकी जो भी उसमें आसार है उस सभी को छोड़ देना है। एक व्यक्ति की भोजन में बड़ी आसक्ति थी, वह नाना प्रकार के भोजन करने का बड़ा ही व्यसनी था, बहुत ज्यादा भोजन करता था। और
जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो घर परिवार वाले, जैसा कि सभी के होते हैं और समझाते ही हैं कि अब आपका ये अंत समय है, अब तो इन बातों को आप छोड़ दीजिए, इनसे मुक्त हो जाइए, परमात्मा की आराधना करिए। तो ऐसा ही कुछ लोगों ने उससे भी कहा कि इस आसक्ति से अब तुम्हें मुक्त होना चाहिए। तो उसने किसी से पूछा कि इससे मुक्त होने का उपाय क्या है, तो किसी ने उसे बता दिया कि व्रत करो, उपवास करो। अब जैसे ही जिस दिन वो उपवास करता, उस दिन उसे सर्वाधिक सारा दिन भोजन की ही याद आती। पहले तो जब भूख लगती थी तो दिन में 3 समय ही भोजन को याद करता था, लेकिन अब तो सारा दिन भोजन दिमाग से हटता ही नहीं था, सारा दिन भोजन की उसे याद आती। और इतना ही नहीं, सांझ होते होते तो भोजन पर टूट ही पड़ता और फिर इतना भोजन करता कि बीमार हो जाता। घर वाले भी बड़े परेशान हुए, जो मार्गदर्शक थे उन्हें भी बड़ा दुख हुआ, क्षोभ हुआ। तो सभी ने मिलकर के एक रास्ता निकाला कि उस व्यक्ति को दूर एक पहाड़ी पर ले जाकर के एक कक्ष में बंद कर दिया और कहा कि 7 दिन तक इसको भोजन देना ही नहीं है। जब 7 दिन तक भोजन नहीं करेगा तो कब तक आसक्ति का त्याग नहीं करेगा। और फिर धीरे धीरे करते हुए 7 दिन व्यतीत हो गए और भी कुछ ज्यादा दिन व्यतीत हुए तो सभी को ये बड़ा मन में आश्वस्त हो गए सभी कि अब तो यह भोजन की आसक्ति को त्याग चुका होगा। बड़े प्रसन्न हुए सभी। उसकी जो पत्नी थी वह भी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा कि चलो, पति कम से कम एक दुर्व्यसन से तो मुक्त हुए ही, किसी भी तरह से हुए हों। और इसी खुशी में, इसी प्रसन्नता में उसने अपने पति के लिए एक विजय मालिका बनाई। नाना प्रकार के पुष्पों को उसमें पिरोया, सुगंधित पुष्पों को पिरोया, दुर्लभ पुष्पों को उसमें पिरोया और एक पुष्प मालिका बनाई। और वह पुष्प मालिका एक संदेश के साथ उसने अपने पति को भिजवाई, जिसमें लिखा हुआ था कि हम सभी अति प्रसन्न हैं कि आप आज आसक्ति से मुक्त हो गए हैं। भोजन की आसक्ति आपने नहीं रही आपके अंदर। 7-8 दिन हो चुके हैं, आपने भोजन को याद नहीं किया, तो बड़ी प्रसन्नता है। संदेश वाहक ने वह संदेश उस व्यक्ति को दिया और वहां से उस व्यक्ति ने भी एक संदेश अपनी पत्नी को भेजा। उसने कहा, आपकी प्रसन्नता से हमें भी अति प्रसन्नता है और तुम यकीन न मानोगी कि तुम्हारे द्वारा भेजे गए मालिका के एक एक पुष्पों को मैंने स्वाद पूर्वक भक्षण किया। स्वाद पूर्वक एक एक पुष्प को खाया। बड़े ही स्वादिष्ट पुष्प थे। तो यह दृष्टांत हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचा देता है कि किसी भी भोग्य पदार्थ को केवल बलात् त्यागने से हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए तंत्र का मार्ग यह कहता है कि हम उससे तभी मुक्त हो सकते हैं जब भोग्य पदार्थों में भी हम भगवत्ता का दर्शन करने लगें। और भी इससे आगे जाकर के तंत्र ये कहता है कि जब कोई साधक भग में भी भगवत्ता का दर्शन करता है, भगवती का दर्शन करता है, तो वह भोगों से मुक्त हो जाता है। और इसी प्रत्येक भोग में भगवती का दर्शन करने का जो यह एक दर्शन है, इसी को तंत्र शास्त्र में पंचमकार की साधना कहा गया है। अब यह जो पंचमकार हैं, ये भी प्रायः 3 प्रकार से बताए गए हैं: सात्विक, राजस और तामस। पहले सात्विक पंचमकारों की चर्चा करते हैं।
जो योगी जन हैं वो सात्विक पंचमकारों का सेवन करते हैं। मैं यहां स्पष्ट कर कह देना चाहता हूं कि योग और तंत्र ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई तांत्रिक योगी नहीं है तो वह संपूर्ण तंत्र को नहीं समझ सकता, तांत्रिक कहलाने का अधिकारी नहीं है। और यदि कोई योगी तंत्र के मार्ग से होकर के नहीं गुजरता तो उसके योग की पूर्णता भी उसे प्राप्त नहीं हो सकती। तो जो योगी जन है वो सात्विक पंचमकारों का सेवन करते हैं। सात्विक पंचमकार क्या है? योगी जन कुंडलनी जागरण करते हैं और कुंडलनी जागरण के माध्यम से जब वे षड चक्र भेदन करते हैं तो ऊर्जा को सहस्त्रार्ध में स्थापित करते हैं। और जब वह ऊर्जा सहस्त्रार्ध से टकराती है तो वहां से सुधा की बारिश होती है, अमृत की वर्षा होती है। और वह जो अमृत का स्राव है वह कंठ में साधक प्राप्त करता है एक विशेष क्रिया के माध्यम से। इसी को योगी जन मद्यपान कहते हैं। दूसरा, काम क्रोध आदि जो पशु हैं उन सभी को ज्ञान के खड्ग से समाप्त करते हुए उनसे मुक्त योगी होते हैं। इसी को वे मांस भक्षण कहते हैं। तो पहला पंचमकार है मद्य और दूसरा है मांस। इसको वे मांस भक्षण इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्ञान के खड्ग से काम क्रोध आदि का वे बलि देते हैं, उसका बलिदान करते हैं। इसके लिए वो मांस भक्षण की संज्ञा उसे देते हैं। इंद्रियों के संयम को ही मीन का भक्षण माना गया है। इंद्रियां चंचल होती हैं और किस तरह से चंचल होती हैं? जैसे मछली में चंचलता होती है। मछली को पकड़ना, हाथ से पकड़ना बड़ा ही दुस्तर कार्य है। तो जिस तरह से मछली चंचल होती है उसी तरह से इंद्रियां भी चंचल हैं। और इंद्रियों को संयम से नियंत्रित करना ही मीन का भक्षण है। तो ये तीसरा मकार हो गया। और चौथा जो मकार है वह है मुद्रा। मुद्रा क्या है? जो अष्टपाश हैं, 8 प्रकार के पास जिसमें यह जगत जिससे बंधा हुआ है, जिससे संचालित है, वे क्या है? घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुलशील, वित्त। इनके अलावा इस दृश्यमान संसार में कुछ और दिखाई नहीं देता जो जीव मात्र को बांधे रहता है। और वे जो योगी जन हैं वे इन सभी से को ज्ञान की अग्नि से भस्म कर देते हैं। ज्ञान की अग्नि से, ब्रह्म चिंतन की अग्नि में इन सभी को भस्म कर देते हैं और इसको वे मुद्रा कहते हैं। अंतिम जो मकार है वो है मैथुन। इडा और पिंगला ये 2 नाड़ियां हैं। इन दोनों का मिथुनीकरण होता है, सुषुम्ना नाड़ी का जन्म होता है और इसी के माध्यम से षटचक्र वेदन की क्रिया संपन्न होती है। और इडा पिंगला के मिथुनीकरण को मैथुन की संज्ञा योगी जन देते हैं। और वे इस सब का आश्रय प्राप्त करते हुए इस सात्विक पंचमकार को पूर्ण करते हैं। और यही सर्वाधिक श्रेष्ठ मकार पंचमकार कहा गया है। यही मपंचक श्रेष्ठ है। अब जो दूसरा राजसी पंचमकार है वह यह है कि जो दक्षिणाचारी हैं,
जो सात्विक भाव से भगवती की आराधना करते हैं उनके लिए यह पंचमकार श्रेष्ठ है। इसमें वे जो मद्यपान करते हैं वह एक विशेष प्रकार की तकनीक से तैयार किया जाता है। तांबे के पात्र में नारियल का पानी, दूध, गुड़ और छाछ, इस सभी का सम्मिलन करने से, इन सभी को मिलाने से मद्य को तैयार किया जाता है और उसे मंत्रों से संस्कारित करते हुए उसका पान करते हैं। इसको मद्यपान कहते हैं। यह एक प्रकार का मद्य का विकल्प अनुकल्प है। मांस के संदर्भ में अदरक, हींग, जीरा, सेंधा नमक, प्याज, लहसुन, सूरन इत्यादि को पका करके तैयार किया जाता है और इनका सेवन किया जाता है। इन सभी को मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है और फिर इनका सेवन किया जाता है। इसको मांस की संज्ञा दी गई है। मत्स्य के विषय में जो दक्षिणाचारी हैं, जो सात्विक भाव से भगवती की आराधना करते हैं, वे गाय, बकरी, भैंस का दूध लेते हैं। शकरकंद, मूली, गाजर इत्यादि को पका करके मत्स्य की रूप में उसको उपयोग करते हैं, संस्कारित करते हुए। मुद्रा, गेहूं, चना, उड़द का पकवान तैयार किया जाता है। यह नमकीन भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है और इसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाता है। मैथुन, यह बड़ा ही दिव्य है। इसमें भगवती को अपराजिता के पुष्प में आवाहन भगवती का किया जाता है, शक्ति का आवाहन किया जाता है और शिव का आवाहन करवीर के पुष्प में किया जाता है। अपराजिता का जो पुष्प है उसके मुख में आसव डाला जाता है, अभिमंत्रित करते हुए उसे भगवती का स्वरूप के रूप में उसका ध्यान किया जाता है और उसे प्रायः नीचे स्थापित करते हुए ऊपर से करवीर के पुष्प को स्थापित किया जाता है। इसे मैथुन कहते हैं। और विपरीत रति के संदर्भ में जहां जहां चर्चा आती है वहां इसका विपरीत किया जाता है और इस तरह से इस मिथुनीकरण को संपादित किया जाता है। यह बड़ा ही दिव्य प्रयोग है और इसे दिव्य भाव से ही किया जाता है, मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करते हुए। यह मात्र एक क्रिया नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इन सभी को मिला करके उसका उपयोग करके और अपनी जो उसकी इच्छा है, जो उसकी कामना है उसको साध लेगा, साधना को साध लेगा, ऐसा संभव नहीं है। यह गुरु के सानिध्य में बड़ी ही सजगता से करने वाला प्रयोग है। इसके अलावा हम तामसिक पंचमकारों की बात करते हैं। यह भी ग्राह्य ही है। इसमें जैसे शब्दों के अनुसार कहा गया है उसी तरह से स्थूल रूप में उसका उपयोग किया जाता है दिव्य भाव के साथ। यहाँ ध्यान ये रखना होगा कि यदि भाव दिव्य नहीं है तो साधक को बहुत बड़ी हानि होती है, क्षति होती है। यह एक मार्ग ऐसा मार्ग है जिस पर आप धारदार तलवार पर चलने जैसा अनुभव करते हैं। इसके संदर्भ में कहा गया है जैसे किसी तीव्र धार युक्त खड्ग पर मधु अर्थात शहद की बूंद पड़ी हुई हो और उसे कोई जीभ से इस तरह से चाटे कि जीभ को क्षति भी ना हो और वह उस मधु का आनंद भी ले सके। इतनी सजगता के साथ यदि कोई साधक इसको संपन्न करता है, गुरु के सानिध्य में संपन्न करता है, तभी वह इस सब को साध सकता है, इस साधना को साध सकता है। तो इसमें स्थूल रूप से जिनका शब्दों का प्रयोग किया गया है उसी तरह से उनको ग्रहण किया जाता है। मध्यमास, मीन, मुद्रा, मैथुन, इनका उसी तरह से प्रयोग किया जाता है।
और प्रायः वाम मार्ग में इनकी अलग से दीक्षाओं का भी विधान है, दक्षिण मार्ग में भी है, और योगियों के लिए तो है ही। तो ये जो 3 प्रकार के मपंचक हैं, सात्विक राजस तामस, इनको सविधि साधने से भगवती का अनुग्रह प्राप्त तो होता ही है, मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है और कामनाओं की भी सिद्धि होती है। इसके अलावा साधक को उस तरह की गति भी प्राप्त होती है जब वह कामनाओं से रहित मुमुक्षु होकर के साधना करता है। तो यह बड़े ही दिव्य है। यदि सद्गुरु की कृपा किसी के ऊपर बरसती है, कोई शिष्य इतना पात्र हो जाता है कि उसे सद्गुरु की कृपा से इन सभी का ज्ञान प्राप्त होता है, इन सभी का सही सार्थक ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है, तो निश्चय ही वह अपनी साधना को पूर्ण भी करता है, भगवती का अनुग्रह, भगवती की कृपा भी प्राप्त करता है, उनके चरणों में विशेष स्थान भी प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष का अधिकारी भी होता है। तो भगवती से प्रार्थना है, माई से प्रार्थना है कि आप सबको भी अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से इस सब का रहस्य प्राप्त हो और आप सभी भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करें। जय माई की।